अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं जा रही हूँ रीबा को छोड़ने के लिए। उसका ना आज पेपर था, तो इसलिए मैं और मुर्तज़ा दोनों जा रहे हैं। हनान स्कूल चला गया था और ना मुझे लगता है आज ना सारी रात बारिश होती रही है, क्योंकि रोड्स ना सुबह सुबह ही सारी गीली हुई हुई हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके हुए थे एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको मालूम है। तो रीबा यहाँ पे ना कुछ देर रुक के पढ़ती है, क्योंकि हम लोग ना जब हनान जैसे ही स्कूल के लिए निकलता है तो फ़ौरन ही रीबा को छोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो रोड्स पे रश हो, कहीं देरी ना हो जाए, तो इसलिए ना टाइम से ही निकल जाना ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे जल्दी ही पहुँच जाते हैं। फिर वो जाती नहीं है अंदर, कहती है कि इतनी देर मैं वहाँ पे फ्री बैठ के क्या करूँगी, तो इसलिए मैं बाहर बैठ के थोड़ी देर रिवीजन कर लेती हूँ। और अब ना मैं रीबा से कह रही थी जाओ चली जाओ, बस इस वक्त ना मेरा भी दिल चाहता है कि अब फ़ौरन से ना इस वक्त घर जाऊं और जाके फिर ना थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। तो रीबा को छोड़ने के बाद मैं आके कुछ देर 1-1.5 घंटा ही सोती हूं। उसके बाद दोबारा से उठ के फिर रीबा को लाने का टाइम हो जाता है। तो आजकल ना बस ऐसी रूटीन और ऐसी ड्यूटी हुई हुई है मेरी। और अब मेरी हेल्पर आ गई थी, तो मैं ना साथ साथ डस्टिंग करती जा रही हूँ। और आज ना वो बारिश में ही भीगते भीगती आई हैं, क्योंकि इसी ना वीक में उनकी बहन की यानी कि मेरी हेल्पर की बेटी की, और आजकल तो उनकी बेटी आ रही हैं काम करने के लिए, बड़ी वाली। तो इसलिए ना उसकी बहन की शादी है, तो वो ना फिर कोई छुट्टी वगैरह नहीं कर रही। कह रही थी कि नेक्स्ट ना वीक हो सकता है हमारी 5-6 छुट्टियाँ हो जाएँ। तो आज वो बारिश में ही भीगते भीगती आई थी। तो मैं उसे कहने लगी तुम थोड़ी देर के लिए ना बैठ के सांस ले लो, कपड़े तुम्हारे थोड़े से खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद फिर तुम काम स्टार्ट करना। और उतनी देर में मैं सारी डस्टिंग ही कर रही थी। और आज ना मैंने डीपली डस्टिंग कोई नहीं की, मैं बस ना ऊपर ऊपर से ही इस तरह से सारा ना डस्ट को उतार रही थी। तो इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी भी नहीं हुई थी, क्योंकि आजकल बारिशों वाला मौसम है, तो इसलिए डस्ट तो उड़ती नहीं है। और देखिए हनान भी आ गया है स्कूल से, और हनान भी ना आज भीगते भीगते ही स्कूल से घर वापस आया है। तो आज ना बस सुबह की बारिश स्टार्ट हुई हुई है, और ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है मुसलसल, तो रुकी नहीं है थोड़ी देर के लिए भी। बस बूंदाबांदी वाला ही मौसम है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी इसी तरह से हल्की हल्की होती रहती है। और मौसम तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ना प्यारा भी हो गया है, सुहाना हो गया है, क्योंकि ना गर्मी तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो लास्ट डेज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि बुरा हाल होया हुआ था। और अब तो खासा अच्छा मौसम है, और जब भी टेरेस में आओ ना इतनी अच्छी हवा लगती है ना, तो अंदर जाने को भी दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है यहाँ पे ही बैठे रहे। तो मैं तो आके यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बच्चे बैठे रहते हैं रूम्स में, उनको आदत पड़ी हुई है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ही बैठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो हमने चारपाई रखी हुई है ना, उसके ऊपर पूरा शेड है। तो देखिए यहाँ पे ना मेरे कपड़े भी भीगे नहीं हैं इस दफ़ा, क्योंकि ऊपर शेड है, तो बारिश इस तरफ को आती नहीं है। तो ये ना मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हो गया है, वरना ना बारिश में तो कपड़े अक्सर ऐसे होता था कि कपड़े मैंने डाले होते थे तो बारिश आ जाती थी, कपड़े भीग जाते थे, और ना फिर उतार के ना कपड़ों को कभी सोफ़े पे, कभी इधर कभी उधर, सारी जगहों पे बिखेर के मैं डाल देती थी। फिर ना इस तरह से मैस भी रहता था कपड़ों का। तो मैं ना अब इस वक्त शुक्र ही कर रही थी, मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ मैंने शेड डलवा लिया था, फ़ायदा हो गया है इसका, कपड़े भीग नहीं रहे। और मैं भी ना थोड़ी देर यहाँ पे ही बैठ गई थी, तो बारिश में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, हवा भी लग रही थी मुझे, और ना देखने में भी ना बारिश को अच्छा लग रहा था। और अब ये है जी शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में ना मैं कल फाल से लेके आई थी, थोड़े थे तो हमने वैसे ही खाए, लेकिन इतने ज़्यादा खट्टे थे ना, तो इस तरह से खाए ही नहीं गए। तो मैंने कहा चलो आज ना इनका मैं ना फालसे का शरबत बना लेती हूँ। तो मैं फालसों को ही ग्राइंड कर रही थी, और इसके बाद ना ये मेरे पास ना टोकरी है छोटी, तो इसी में ही ना मैं छान लिया करती हूँ। वैसे तो छलनी में भी छान लो या किसी मलमल के कपड़े में भी छान लो, लेकिन ना मैं हमेशा ना इसी में ही छानती हूँ। इस तरह ना हल्का हल्का सा ना गूदा उसका रह भी जाता है शरबत में, तो बाकी जो मोटा मोटा गूदा होता है वो लैदा हो जाता है। तो बस ना इसी के ज़रिए मुझे अच्छा लगता है, हल्का हल्का मुंह में आए ना तो अच्छा भी लगता है, वरना फिर वैसे ही अगर मलमल के कपड़े से छाना जाए तो फिर तो उसका प्योर शरबत ही आता है छान के।
तो चलिए जी, ये देखिए मैंने इसे सारा छान लिया है और अब मैं दोबारा से इसे ब्लेंड करूँगी। तो इसमें अब मैं डालूँगी चीनी, और चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती है क्योंकि फालसे खट्टे होते हैं, तो इसलिए चीनी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाली है। और थोड़ा सा काला नमक इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसको ब्लेंड करके ना तो हमारा मज़ेदार सा ना फालसे का शरबत तैयार हो जाएगा। और ये गर्मियों में इतना ज़्यादा ठंडक देता है ना, इसे पी के इस तरह लगता है ताजगी आ जाती है और काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी होता है। तो फालसे मुझे वैसे तो खाने अच्छे लगते हैं, मुझे खट्टे खट्टे ना, मुझे हमेशा से ही फालसे बड़े ज़्यादा पसंद रहे हैं, लेकिन ना इस तरह से फालसों का शरबत भी अच्छा लगता है। बच्चों को ख़ास तौर पे उनसे खाए नहीं जाते खट्टे फालसे, तो वो शरबत ही पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे मुर्जा क्या कर रहा है, उसको इस कदर ज़्यादा पसंद है ना, उसका बस नहीं चल रहा था, वो पूरा जग के साथ ही मुंह लगा लेता। तो देखिए यहाँ पे पहले ना वो ही लेने के लिए आया हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि अब बैठ के पी लो, ये ना हो तुम रास्ते में जाते जाते पीना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए ना वो यहाँ पे ही बैठने लगा था। और अब ना मैं हनान को भी देने जा रही थी क्योंकि वो भीगते भीगते बारिश में तो आ गया। बाद में मुझे कहने लगा कि मेरी तबीयत ना, मुझे लगता है थोड़ी सी ना ठीक नहीं है, उसको ना अपना आप ठीक नहीं लग रहा था, तो कह रहा था सर में दर्द भी हो रहा है। तो मैंने फिर उसे कहा थोड़ी देर सो जाओ, और अभी ना वो सो के उठा है, 1-1.5 घंटा ही वो सोया था। तो मैंने कहा फिर उससे भी ना ये शरबत देती हूँ, अच्छा फील करेगा वो। तो अब बैठ के ना वो अंदर पढ़ाई कर रहा था। तो मुर्जा ने तो पी लिया है, 1 मिनट लगाया है इसने, इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना, जो इसकी पसंद की चीज़ होती है ना उसके लिए वो 1 मिनट लगाता है और फ़ौरन ख़त्म कर लेता है। लेकिन जो चीज़ इसको पसंद नहीं आती तो उसको लेके बैठा ही रहता है। और देखिए यहाँ पे हनान पढ़ रहा था, मैंने लाके इसको दिया है। और आज जिसके ना चेहरे से ही लग रहा है कि ये ना अच्छा फील नहीं कर रहा है, बीमार है थोड़ा सा, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी आज हनान की। और यहाँ पे अब मैं भी पीने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखा ही रही थी, मैंने टेस्ट करके भी देखा है, वरना पहले मैंने चीनी टेस्ट नहीं की थी। मैंने कहा बस इतनी ही, थोड़ी मैंने डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, हालांकि इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डलती है। तो मैंने कहा चलो इतनी ही पी लेंगे, लेकिन ना टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा ना बड़े मज़े का लग रहा था शरबत। और ये देखिए इसमें ना इस तरह से हल्का हल्का सा गूदा रहता है, तो ये पीने में ना अच्छा लगता है। बिल्कुल ही ना वो खाली पानी की तरह का होता तो वैसे ही है, लेकिन अगर मलमल के कपड़े से छाना जाए या किसी छलनी में डाल के छाना जाए तो पूरा ही फिर वो ना छन जाता है, लेकिन ना हमें तो इस तरह से ही अच्छा लगता है। तो मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा पी के। अरीबा भी कह रही थी कि बड़ा अच्छा बना है, खट्टा मीठा सा। और अब मैं आई थी किचन में, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हनान की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर ना चावल ही बना लेते हैं। और चावल मैं सोच रही थी कौन से बनाऊं, मटर भी थे मेरे पास और ना और भी आलू भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो ना ये चिकन वाले राइस बना लेते हैं, बच्चे खुश होकर भी खा लेते हैं। और वैसे भी ना फिर इसलिए मैंने मटर वाले नहीं बनाए क्योंकि पहले ही उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो कह रहा था मुझे स्कूल में भी एक वमिट आई है। तो मैंने कहा चलो फिर इस तरह से ना लाइट मसाले डाल के, तो मैंने चिकन को भून लिया था और इसी में ही चावल डाल के, तो बस मैं ना इसका पानी खुश्क करके तो दम लगा दूंगी। तो ये मैंने ना स्पेशली हनान के लिए ना बस फीके फीके से चावल बनाए हैं। मैंने कहा वो ऐसे ना खा के उसकी फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि चिकन पाउडर आप कौन सा इस्तेमाल करती हैं, तो ये ना वही चिकन पाउडर है जो छोटी डब्बियों में भी मिलता है, इसकी छोटी पैकिंग भी होती है, लेकिन ना मैं इसकी फिर इस दफ़ा ना बड़ी पैकिंग लेके आई थी क्योंकि मैं ना मोस्टली खानों में इसे इस्तेमाल करती हूँ और इसका टेस्ट ना मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैंने ना इसलिए इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया है। और बाकी मैं नमक को और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी क्योंकि बिल्कुल ही फीके ना फिर अरीबा और ना मुर्तज़ा तो खा ही लेता है फीके, लेकिन बस अरीबा को फिर पसंद नहीं आती ज़्यादा फीकी चीज़, तो मैंने हल्का सा बस गरम मसाला डाला। और मिर्च मैंने बिल्कुल ही इसमें थोड़ी सी डाली थी। तो ये देखिए बस इसमें पानी भी मैंने कम ही डाला है क्योंकि ये ना चावल अभी भी ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। तो नए चावल मैं लेके आई थी, लेकिन ना अभी भी इसमें पानी कम ही डलता है, ज़्यादा इसमें डालो तो फिर ना चावल नरम पड़ जाते हैं। तो मैंने इसमें मुनासिब पानी डाल के तो बस इसको पकने के लिए रख दिया। नमक मैं देख रही थी, टेस्ट कर रही थी कि नमक पूरा होना चाहिए, फिर चावल ना वैसे बकबके से खाए नहीं जाते। तो चलिए जी, यहाँ पे चावल तो बन गए थे हमारे चिकन वाले। मैंने सिंपल तरीके से ही आज बनाए हैं। तो अब मैं खाना दूंगी हनान को, बच्चों को, सबको, और खुद भी खाऊंगी और आपसे लूँगी इजाज़त। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।